हेलो एवरीवन, मैं जय। वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब कि जो भी क्वेश्चन आया था उसका पूरा सीरीज एफ वाली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो हिंदी का जो पैसेज था उसको छोड़ते हुए मैथ से शुरुआत करते हैं, जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन है। मैथ का पहले नंबर पे ही डीआई है, तो डीआई का ये डेटा दिया हुआ है और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसतन उत्पादन कितना था। तो पहले 3 वर्ष इसको ले लेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, तो आता है 144। इसको 3 से डिवाइड करने के बाद 48 मीट्रिक टन हो जाएगा। आंसर ये वाला सही। नेक्स्ट क्या होता है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था किस वर्ष। तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन के लिए ग्राफ देखते हैं, किस वर्ष अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 55 से सीधा 90 हो गया है। ठीक है, 55 से सीधा 90 हो गया, यही वाला ज्यादा ही गैप पे वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो किस वर्ष बढ़ी है सबसे अधिक, 2013 से 14 के बीच में बढ़ी है। ठीक है, ये नहीं देखेंगे कि ये 98 है, क्योंकि 98 से तो 90 से 98 हुआ है, 8 सिप की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 35 की। तो 2013 और 14 के बीच में वृद्धि सबसे अधिक हुई है, ऑप्शन में है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत क्या रहा है। तो 2011-12 के दौरान देखते हैं कितनी क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ से के लिए ग्राफ पे आते हैं। 2012-13, ठीक है, 12-13 कितना गैप हो रहा है, 58 माइनस 44 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। ठीक है, 14 में से किसके रेशियो में देखना है, 44 के रेशियो में। 44 इंटू 100 करेंगे, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जा रहा है, 31.8 आ जा रहा है। ये आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे इस साइड है 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर किस वर्ष घटा, मतलब सबसे अधिक घटा किस वर्ष उत्पादन घटा है। तो इसको ग्राफ में देखेंगे तो सबसे अधिक उत्पादन जो घटा है 2015-16 में घटा है। ठीक है, कितने का घटा है, 38 मीट्रिक टन का। नेक्स्ट, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, किस वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शन में हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष में वृद्धि हुई है। ठीक है, और अधिकतम किस वर्ष हुई है, मतलब अधिकतम किस वर्ष, 2013-14 में अधिकतम हुई है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दूसरी डीआई आ जाती है। दूसरी डीआई का ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा दूसरी डीआई का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात, ठीक है, एक्स का जो आयात रहा है, एक्स के औसत आयात से अधिकतम, मतलब कितने, एक पहले तो ये सारे डेटा को हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, सभी को काउंट करेंगे, 700, 900, 1200, 1200, 1300 और 2000 को काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट करने के बाद यहाँ पे कितना रहा, 7300। 7300 को 6 वर्ष का डेटा दिया हुआ है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1216.6 आएगा। कितना आएगा, 1216.6 आएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि इससे कितने वर्ष का जो आयात है अधिक है उसके औसत से। तो 2 वर्ष का आयात अधिक है, ये 1300, चूंकि 1216 से अधिक है, और 2000। ठीक है, तो 2 वर्ष का अधिक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ, एक्स का औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है। तो सबसे अधिक जो हुआ है 2 वर्ष का हुआ है, सबसे कम कितना हुआ है, 4 वर्ष का हुआ है। 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 आंसर इसका सही हो जाएगा, कौन सा, ए नंबर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 18 नंबर है। 18 नंबर में क्या बोला गया, 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो इसको करेंगे 2000 करेंगे, चूंकि हाईएस्ट है। ठीक है, और उसके बाद कितने से करेंगे, 1600, 1216.6 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 164.39 आएगा। अब 100% तो ये खुद होगा, तो मतलब यहाँ पे 64.39 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 643938 यहाँ पे दिया हुआ, ये हो जाएगा डी वाला आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर क्या दिया है, 19 नंबर दिया है 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत क्या रही है। ठीक है, तो कितनी वृद्धि रही है, 300 की वृद्धि रही है, किसके रेस्पेक्ट में रही है, 900 के रेस्पेक्ट में रही है। ठीक है, इंटू करेंगे 100, यहाँ पे 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 33.3 आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर
एक्स के आयात की वृद्धि औसतन कितनी रही है? तो 260 रही है सभी वर्षों के दौरान, ठीक है, इसकी वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड है। ठीक है, फिर से डी आई रही है। कौन से निम्न तालिका में ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिए गए वस्तुओं की बिक्री कर दिया गया हो? ठीक है, बिक्री दिया हुआ है यहाँ पे एबीसीडी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है 21 नंबर पे। बी सी और डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या रहा? मतलब बी सी डी द्वारा सोमवार मंगलवार और बेची गई वस्तु का औसत क्या रहा? तो बी के द्वारा कितनी बेची गई वस्तु यहाँ पे देख लेते हैं। बी के द्वारा सोमवार मंगलवार और क्या कहते हैं शनिवार को बेची गई 135, ठीक है। उसके बाद सी द्वारा कितनी बेची गई? 118 बेची गई, ठीक है। डी द्वारा कितनी बेची गई? 86 बेची गई। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 339 आ जाएगा। इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करने पर ये सिर्फ सप्ताह में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 133। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका एवरेज 44.33, ठीक है। ये वाला किसमें आंसर आ रहा है? ये आंसर आ रहा है बी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री से कितने % वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो इसमें तुलनात्मक रूप से पूछा गया है, तो पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे किसका पूछा गया? डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी, मतलब ऊपर बी आएगा तो बी का टोटल करेंगे कितना? 163। नीचे आएगा डी का 127 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 128.3 आ जाएगा। अब 100 तो ये खुद हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28.3। 28.3 किसमें आ रहा है? आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आ जाएगा, क्या है? सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है, ठीक है। तो सोमवार को बेची गई टोटल वस्तुओं को हम टोटल कर लेंगे तो कितना आ रहा है? 130 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद शुक्रवार को टोटल कर लेंगे तो कितना आ रहा है? 109 आ रहा है। दोनों को 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने में पहले आ जाएगा 32.50 और इसमें कितना आ जाएगा? 27.25, ठीक है। तो 32.50 में 27.25 जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा आपका 5.25, ठीक है। ये जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा किसमें है? 5.25, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना है? तो मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु कितना है? 35 और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का जो अंतर है कितना है? 49 है। तो इसको 45 है, ठीक है। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 7 जा 5 9 जा 7:9। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, ठीक है। 25 नंबर ये है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है 20 का आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? 45 के रिस्पेक्ट में निकालना है, इंटू 100 का ले जाएंगे, ठीक है। जब 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 9 45। अब 400 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 44.44, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा किसमें आ रहा है? सी आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर 26 से 30 तक ये तीसरी डीआई है। इसमें चावल गेहूं विभिन्न प्रकार के अनाज का टन में डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर क्या बोला? 26 नंबर बोला 2010-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो ठीक है, 2010-11 से 16-17 तक है, मतलब शुरुआत से अंतिम तक का इनका पूरा टोटल करना है आलू के उत्पादन का। और जितना है 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष का है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? टोटल करने के बाद डिवाइड करने पे आ रहा है 200। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज हुई है? तो 27 नंबर में चावल में गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ पे देखेंगे कि जो जो ऑप्शन में दिया है उसी को चेक करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम कम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा है कि आलू का उत्पादन 2015-16 में
2010-11 का अंदाजा कितना गुना अधिक रहा है? तो इसमें आंसर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है? तो गेहूं के दौरान किस वर्ष में गिरावट दिखाई दी है? तो इसमें दिखावट दिया, ये थोड़ा क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 2 वर्ष ऐसे रहे हैं कि जिसमें गेहूं के उत्पादन में गिरावट दिखाई दी है। 2013-14 इसमें, और उसके बाद है 2014-15 इसमें भी है। लेकिन 2000 जो 13-14 है इसमें सिर्फ 56 मीट्रिक टन की गिरावट दर्ज की गई है, और इसमें 240 की। ठीक है, तो ये तो थोड़ा रिस्की क्वेश्चन है करना। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की है? मतलब 2013 से 17 के बीच में कितने सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है, मतलब उसमें कभी घाटा आया ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन से उसमें ग्राफ में चेक कर लेंगे सीधा सीधा, कौन सा ठीक हो जाएगा? बाजरा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री का क्वेश्चन पहला कौन सा है? हिस्ट्री का, इनमें से कौन सी हड़प नीति का कट्टरतम समर्थक था? तो हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इसमें थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, जैसे चरक थे और सूर थे, तो वैसे ये भी थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टामरो, फाहियान और वेनसांग का क्रम क्या था, आने का क्रम क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे जो टामरो हैं, ठीक है, टामरो किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ठीक है, और यहाँ पे वेनसांग देखेंगे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो पहले कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है, उसके बाद आया था हेनसांग आया था, और तीसरा कौन आया था? टामरो आया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2, 1, 3। 2, 1, 3 किसमें है? ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो सिराजुद्दौला प्लासी की युद्ध में पराजित हुआ। कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है 35 का। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित इसमें मिलान करना है। मिलान करना है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू की गई थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा शुरू की गई थी। होम रूल लीग एनिवेशन तो और मित्र मेला वीडी सावरकर के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो चेक कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कौन सा सही है। उसके बाद यहाँ पे है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे इसके लेखक। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? इसकी नियुक्ति तो 1927 को हुई थी, लेकिन ये आया था 1928 में, और इसी के दौरान बाल गंगाधर तिलक के ऊपर लाठी का प्रहार हुआ था, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने वाले कब चढ़ाई हुई थी? तो 1953 में एडमंड हिलेरी थे। ठीक है, तेन सिंह नोर्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा चढ़ाई की गई थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 41 का आ जाता है आपका। निम्नलिखित में से किस ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था? तो किसने खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। 1925 में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए दर्रों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो इसमें सही नहीं है छांटना है। ठीक है, तो बड़ा लापचा ला और सिपकिला दर्रा ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, और उसके बाद इसकी बात करते हैं तो थांगाला और नीति पास और लिपुलेख ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ये 2 और 3 जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन में? नेक्स्ट है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भिलाई इस्पात षड्यंत्र के लौह आयात का स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत है दिल्ली राजहरा, और दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
कोरबा है, ठीक है। 45 तक हो गया। नेक्स्ट 46 यहां से देखते हैं। 46 सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का पहला कौन सा आता है? कृषि। दूसरा आता है उद्योग। तीसरा जो आता है ये सेवा क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र आता है तृतीय श्रेणी के अंदर। भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा कहा जाता है, जिनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का, भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना होती है? तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो आपने कौन सा सही किया था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। इसका हाल ही में नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। उसके बाद है 40 नंबर पे क्वेश्चन कौन सा है? 40 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसमें लिखित संविधान और भारत की सर्वोच्चता ये तो है विशेषता। शक्तियों का वितरण, राज्य और केंद्र में शक्तियों का वितरण है, ठीक है। प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, इसमें जो न्याय तंत्र है प्रतिबद्ध है न्याय देने के लिए, ये भी सही है। अर्थ संघीय संरचना ये नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिंह राव थे, ठीक है। और इनके टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का कौन सा हो जाएगा? भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची, कानून और व्यवस्था ये राज्य सूची में है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, जेल भी आता है, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता ये केंद्र सरकार का है, जो कि समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। तो डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53। 53 में क्या दिया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसके द्वारा रखा गया था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा रखा गया था। द्विस्तरीय अशोक मेहता के द्वारा रखा गया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व है जो कि भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, इसमें बात की गई है, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 में ये दिया गया हुआ, ठीक है। उसके बाद है 56 में ये है नींबू का, 56 में नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू का खट्टापन होता है, ठीक है। 57 की बात करेंगे तो कर्कट जनक रसायन से कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है। 58 की बात करते हैं तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। आदि चर्म जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? कब बिजली का प्रवाह सर्किट में फ्लो करता है? जब स्विच ऑन होता है, जब स्विच को चालू करते हैं तो ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई क्या है? तो ओम होता है। 61 की बात करते हैं। 61 में कौन सा क्वेश्चन है? 61 में मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से पॉइंट कट गया और 361 का होता है 19, 1024 का होता है 32। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका वो जो आंसर हो जाएगा 10.8 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करना है। तो इसको पहले करना है, ये जो होगा यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस हो जाएगा तो और इसमें 27 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। नीचे 169 है ही है, ये रूट के अंदर आ जाएगा, रूट से इसको बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 13, और इसके इक्वल टू दिया है 1 + x/13, ठीक है। 13 यहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 + x हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 13, 13 से 13 कट जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा x = 1, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे? तो जितने होते हैं, जो बड़ा होता है उसको छोटे वाले से भाग देते हैं। तो इसको 37, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अगर क्या कहते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 37 × 2 जा कितना हो जाएगा?
74 हो जाएगा, 74 और 1 ऐड करेंगे 75/2 आ जाएगा, बटे 1/8 करेंगे। ठीक है, बटे 1/8 करेंगे तो इसको सीधे से ऐसे लिख सकते हैं, इसको पलट करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 बार चला गया कर जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 300। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 13 परिणामों का औसत कितना है? 68 है। 13 परिणामों का औसत कितना है? तो 13 को 68 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 को 68 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 884। ठीक है, कितना हो जाएगा? 884 आ गया। उसके बाद क्या क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कहा गया 14 है टोटल। तो पहले 7 का एवरेज क्या हो जाएगा? पहले 7 का एवरेज हो जाएगा 63। जब पहले 7 का एवरेज 63 हो जाएगा तो 7 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे 7 का एवरेज कितना है? 70 है, तो ये हो जाएगा 7 490 हो जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 931 हो जाएगा। अब 931 में इसको माइनस कर लेंगे, जब इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। अब 47 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कि सातवां वाला 2 बार जुड़ा है, पहले से 7 और फिर 7 से लास्ट 14 तक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47 हो जाएगा। नेक्स्ट ये कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो कंट का कीर्ण, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या है? उचित निर्णय करना। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बहिष्कार, ये शुद्ध वर्तनी ये वाला सही हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंठित। ठीक है, राज्यवादन का पर्यायवाची गणपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर टू फर्स्ट, मतलब पहले ऑथर ने किया, जो लेखक था पहले क्या किया? तो यहाँ पे देखेंगे आई क्लिम्ड इनटू बेड। ठीक है, वो क्लिम्ड बेड पे जाके बैठ गया। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑथर सेट पेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, मतलब वो क्यों डरा, क्यों क्या कहते हैं उसको, अंधेरे से डर लग रहा था। ही वॉज, वो डर गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, वो क्यों कूदा? तो अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, क्योंकि वो ठंडी हवा उससे फेस से टच कर रही थी, उसकी वजह से वो डर रहा था। नेक्स्ट क्या है? यू सिनोनिम्स द फॉलोइंग वर्ड्स, किसका? प्राइड का सिनोनिम्स करना है, तो प्राइड का डिग्निटी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हेट मतलब होता है नफरत करना। और उसके बाद हो जाएगा कवर्डिक। कवर्डिक का क्या होता है? उसके बाद क्या आता है? यू एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विलोम होता है, तो कीन का क्या हो जाएगा? कीन का हो जाएगा डल। क्यून मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्तेजित, और कीन डल मतलब होता है सुस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग से, तो पहले 4 को पलटा हुआ है। ठीक है, ये आया, फिर यू और टी 2 को पलट करके उल्टा कर दिया गया, फिर लास्ट के 4 को पलट करके उल्टा कर दिया गया। वैसे यहाँ पे करेंगे, पहले 4 को पलटेंगे। ठीक है, AVDA, तो कौन से ऑप्शन में है? AVDA, AVDA। ठीक है, इसमें है, इसमें है। उसके बाद क्या है? टी को पलट, टी और ए को पलटेंगे तो AT आएगा। AT किसमें किसमें है? AT इसमें नहीं है, नहीं नहीं, NT को पलटेंगे तो NT, मतलब फिर TN किसमें है? TN इसमें है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, मतलब ये कोई आदमी है और ये कोई महिला है, इससे कहता है कि तुम्हारी माँ, मतलब इसकी माँ के पति, ठीक है, की बहन इसकी बुआ है, मतलब इसकी बुआ है, तो अब इसकी बुआ है तो ये इसकी बहन होगी, तभी इसकी बुआ होगी ना, ये बुआ होगी। नेक्स्ट तो यहाँ पे जो रिश्ता हो जाएगा बहन भाई का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुत्ता काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है? मच्छर के काटने से तो मलेरिया होता है ना, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट उस शब्द का चयन कीजिए जो सभी से मेल नहीं खाता है, तो ये जो है ये किस में होता है? तो ये क्रिश्चियन में जो क्या कहते हैं, जो उनके जो धर्म से रिलेट करते हैं, ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, जो कि एक कपड़े पहनते हैं जो कि ब्लैक कलर के पूरा पहनते हैं, जिन्हें सिस्टर भी बोलते हैं। पादरी ये भी होते हैं, पादरी होते हैं जो कि फादर होते हैं। मुनि होते हैं, ये भी धर्म से संबंधित होते हैं। जो सूरवीर होते हैं ये धर्म से संबंधित नहीं होते, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है 80 नंबर का?
18 नंबर में ये है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें इनको बोला गया था, टाइम दिया गया था कि आप जो भारतीयों का डेटा है बाहर नहीं ले जा सकते, यहाँ पे आपको डेटा स्टोर सेंटर बनाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ये किया नहीं। इसके बाद इसको यहाँ पे नए कार्ड जारी करने के लिए बैन किया गया है, पुराने कार्ड चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। यह योग 12 जून 2021 में शुरू किया गया था, योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। 82 का क्या हो जाएगा? यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें 2 साल का डिफरेंट आ रहा है, तो 2 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रविवार। नेक्स्ट क्या है? भारत के उस प्रथम राज्य का क्या नाम है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो राजस्थान का हो जाएगा। चिरंजीवी योजना के थ्रू इसने सभी अपने जितने भी राज्य हैं सभी को जीवन बीमा निगम फ्री प्रदान किया है, ठीक है, पॉलिसी। उसके बाद क्या है? भारतीय सेना में कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा गया? तो विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासवर्ड विश्व का सबसे शक्तिशाली पासवर्ड की श्रेणी में ऊपर है? तो जापान का है। भारत का 90 नंबर पे स्थान आ गया, ठीक है, 85 पहले था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किस भारतीय दल को ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो ये मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया है। 87 में क्या हो जाएगा? 87 में ये हो जाएगा 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी कर दी गई है? तो 7.6% बढ़ा दी गई है ब्याज दर इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना था? 88। इसमें है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो यह लागू किसने किया है? तो कौन सा नंबर है? 88 नंबर है। तो 88 नंबर में तेलंगाना ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। नेक्स्ट 89 में कौन सा हो जाएगा? 89 में किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भूटान को। उसके बाद है, रियाद किस देश की मुद्रा है, किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नेक्स्ट, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल के द्वारा जीता गया? तो AIIDM के द्वारा ये चुनाव जीता गया 2021 का। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के दौरान कौन सा देश टॉप पर रहा? तो ये रहा टॉप पर आइसलैंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा? 93। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। खजुराहो, एलोरा, अजंता। जो एलोरा अजंता है वो महाराष्ट्र में है और खजुराहो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा में चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 98 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 98, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद है, प्रसिद्ध नव कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में होता है? ओडिशा में होता है। उसके बाद 100 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन हरित गैस नहीं है, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CFC होती है। नेक्स्ट, तो ये थे 100 क्वेश्चन की सीरीज जो कि F की सीरीज थी। इसी तरह सारे सीरीज हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं